मैं आज की श्रद्धांजलि सभा की प्रारंभ करना चाहता हूं और सबसे पहले मैं आज इस अवसर पर आमंत्रित करना चाहता हूं उनके पुत्र भाई अशोक जी सुराणा को कि वो आए और अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। श्री अशोक जी सुराणा। मेरे पिताजी की श्रद्धांजलि सभा में आए हुए सभी महानुभाव, सभी सज्जनों का मैं शुक्रगुजार हूं। अपना समय निकाल के इस श्रद्धांजलि सभा में दूर दूर से पधारे हैं, उन सबको मेरा नमन। आप सब पिताजी को से मिले भी होंगे, जो नहीं मिल पाए हैं मैं संक्षेप में, चूंकि समय बहुत कम है, उनके जीवन का छोटे से शब्द चित्र में वर्णन कर देता हूं ताकि आपको एक उनके जीवन के बारे में एक प्रेरणास्पद जो पुंज है प्रकाश का, उसकी अनुभूति आपको थोड़ी सी झलक के रूप में, समय कम है, मैं देना चाहूंगा। पिताजी का जन्म राजस्थान के चूरू जिले में पढ़ियारा के एक छोटे से गांव में श्री छगनमल जी सुराणा के परिवार में हुआ, जो बहुत ही धर्मनिष्ठ जैन श्रावक थे और काफी प्रतिष्ठित परिवार पढ़ियारा का था वो, लेकिन विचारों से बहुत पौराणिक विचारों के थे जो हुआ करते थे उस समय के सेठ लोग। पिताजी बचपन से ही बहुत ही विद्रोही स्वभाव के और सत्यनिष्ठ व्यक्ति थे। बड़े हुए, गांव में रहते हुए भी उन्होंने, मेरे दादाजी ने अपने संरक्षण में, उनका व्यवसाय कलकत्ता में था, सिटी कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उस समय पढ़ते ही नहीं थे गांव में कोई। गांव में आते तो उन्होंने नवयुवक संघ पढ़ियारा की बच्चों को पढ़ाने के लिए पुस्तकालय की स्थापना की। वहां पे बच्चों को, जो परिवार के लोग थे, समाज के लोग थे, उनको शिक्षा के लिए प्रेरित करते और एक शिक्षक को बुला के ले आए कि भाई गांव में पाठशाला नहीं थी कि यहाँ बच्चों को कम से कम प्राइमरी एजुकेशन दो। लेकिन वो बहुत विद्रोही स्वभाव के थे। जब उनकी शादी हुई उस समय पर्दा प्रथा व्याप्त थी हमारे ओसवाल समाज में, क्या पूरे राजस्थान में ही व्याप्त थी, जो आज भी है कुछ क्षेत्रों में। उन्होंने पर्दा के खिलाफ खिलाफत की और मेरी माँ का पर्दा हटा दिया। तो गांव में एक बहुत बड़ा समाज में चर्चा का विषय बन गया कि अरे अरे ये क्या कर रहा है। वो मेरे दादाजी को ये अच्छा लगा नहीं, उन्होंने इसको पसंद नहीं किया। लेकिन वो बड़े क्रांतिकारी स्वभाव के थे, क्रांतिकारी विचारों के थे और डॉक्टर लोहिया, राम मनोहर लोहिया से वो जुड़ गए। लोहिया जी उस पढ़ियारा गांव में भी पधारे। उस समय मैं छोटा सा बच्चा था, अजय, अभय और मेरे और भाई, और मैं सबसे बड़ा था। वहां आए, लोहिया जी उनके साथ रहे और डॉक्टर लोहिया के साथ आजादी के आंदोलन में भी उन्होंने हिस्सा लिया। रतनगढ़ में रेलवे स्टेशन पे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक पोस्टर लगा दिया तो उनको पुलिस पकड़ने आ गई। हमारे दादाजी ने फिर अपने इन्फ्लुएंस से कैसे कैसे करके उनको पुलिस हिरासत से छुड़ाया। तो बड़े ही निर्भीक, सत्यनिष्ठ और बहुत ही क्रांतिकारी विद्रोही प्रकृति के व्यक्ति थे। मेरे दादाजी को, परिवार को ये पसंद आया नहीं। धीरे धीरे पारिवारिक मतभेद हो गए और उनको अलग कर दिया। लेकिन वो झुके नहीं, हम छोटे छोटे बच्चों को लेके वो बिहार को चले गए। पहले कलकत्ता में रहे, फिर कलकत्ता से वो बिहार चले गए। छोटे से गांव में अपना व्यवसाय शुरू किया। वहां जाके भी उन्होंने वो अपने वो कार्यक्रम बंद नहीं किए। मजदूरों की यूनियन बना दी। जो पल्लेदार व्यवसायी लोगों के यहाँ काम करते थे उनकी यूनियन ने पहलवान पल्लेदार पंचायत बनाई, मजदूरों का संघ बनाया, चीनी मिल मजदूर संघ बनाया। अब वो गांव को में जो वहां सेठ लोग थे उनको अखरने लगे
कि अरे भाई ये कैसा आदमी है, हमारे खिलाफ तो ये झंडा खड़ा कर देता है। और किसी पद प्रतिष्ठा की और कोई उनकी अभिरुचि नहीं रही। बाद में तो वो तेरापंथ धर्म संघ से जुड़ गए, लेकिन पहले नहीं जुड़े हुए थे, इनकी भी आलोचना करते थे। वो उनके आचार्य तुलसी के खिलाफ भी लेख लिखे उन्होंने, लेकिन बाद में इतने प्रबल समर्थक हुए वो धर्म के और धर्मनिष्ठ हो गए। कर्पूरी ठाकुर, रामानंद तिवारी, आपके और बड़े बड़े जो नेता थे बिहार के, वो सब आके उनसे परामर्श लिया करते थे राजनीति का। और वो किसी पद पे कोई उनको कुछ बनाना भी चाहा तो वो किसी के मोहताज नहीं रहते थे और न कभी स्वीकार किया। और मैंने देखा, मैं 14 साल का था तो मेरे नाम से उन्होंने व्यापार शुरू किया। मैं कह रहे मैं तो माइनर हूं अभी, अपने नाम से उन्होंने कभी कुछ नहीं किया, न कहीं बैंक अकाउंट लगाया, न कभी अपना शेयर लिया, कंपनी बनाई, वहां बिहार में कोल्ड स्टोरेज लगाया। उन्होंने अपना शेयर अपने नाम से नहीं रखा, कोई पोस्ट नहीं ली। और मैं उनको कहता कि आप एक फिक्स डिपॉजिट तो करा दो, बुढ़ापे में चाहिएगा। बोले यार सुरक्षा कहीं पैसे से होती है क्या? वो इसके खिलाफत थे। अजीब उनके विचार सत्य से कूट कूट के भरे हुए थे और किसी भी तरह की लालसा, लोभ, मोह उनको छूता ही नहीं था। मेरी माँ मेरी शादी के समय गहने लेके आ रही थी, वो रास्ते में उतर गए अलीगढ़ के पास। तो माँ घबरा गई कि अब शादी कैसे करेंगे। तो पिताजी को जगाया कि बॉक्स लेके उतर गया। बोला अब तो लेके उतर गया तो उतर गया, नींद क्यों खराब कर रही हो, सो जाओ। और वो सो गए। बोले यार कैसे आदमी है ये, उनको परवाह नहीं रहती थी किसी चीज की। मैं एक बार आया पड़ियारा से, मैंने कहा पिताजी आपको फसल खराबे का आपके नाम से जमीनें हैं, उसका पैसा आया हुआ है बैंक में, आप चलो। ये अभी 5-7 साल पहले की बात है, 10 साल पहले की। 67,000 रुपए का चेक आया हुआ है, चलो आप एक दिन खाली दस्तखत करना है आपको। बोला मैंने फसल लगाई नहीं तो खराबा कहां से हो गया, मुझे नहीं लेना है, तू ये सब जालसाजी मत कर देना कहीं। कान पकड़ लिया मैंने। उनको किसी चीज का लोभ मोह नहीं था। और जब धर्म से जुड़े, अब उसका जब तेरापंथ धर्म से जुड़े, उन्होंने जीवन विज्ञान की सारे पाठ्यक्रम की पुस्तकें बच्चे क्लास 1 से लेकर 10 तक की उन्होंने लिखी। वो किशन लाल जी स्वामी के संग, और शंकर दयाल शर्मा ने राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए उनका मनोनयन किया किशन लाल जी का, और पिताजी ने साथ में लिखी थी वो पुस्तकें। लेकिन वो किसी पुरस्कार में और उसके कभी मोहताज नहीं रहे, न उनको उससे कोई खुशी होती थी। निर्मोही आदमी थे, बिल्कुल सत्यनिष्ठ और संयमी इतने थे। अगर वो कुछ खा लेते 3 घंटे तक कुछ नहीं खाते थे, वो चाहे कुछ भी हो जाए। न जीवन में कभी चाय पी, न कोई नशा किया और कुछ नहीं किया। और हमेशा जो है वो सत्य के प्रति आरूढ़ रहे। मैं कितने ही प्रवचनों में, महाप्रज्ञ जी के प्रवचनों में मैं जाता तो मैं सुन के मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। महाप्रज्ञ जी कम से कम कई प्रवचनों में उनका उदाहरण पेश करते थे कि शुभकरण ऐसा श्रावक अपने धर्म संघ में नहीं है। इसलिए शॉर्ट में कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा जीवन परिचय दे दिया मैंने उनका। तो वो जो थे महाप्रज्ञ जी भी उनको बहुत चाहते थे, और लाडनू में रह के कितने ही जीवन विज्ञान के उन्होंने वो बनाए, योग शिविर चलाए, लोगों को योगा की ट्रेनिंग दी, और गरीबों के प्रति, मजदूरों के प्रति, कर्मचारियों के प्रति अपार स्नेह था उनके अंदर, और सबको समान भाव से देखते थे। और वैसा ही जीवन जिया, शब्दों में नहीं, वास्तविक जीवन उन्होंने एक कर्तव्यनिष्ठ योगी का जीवन जिया। 3 बजे सुबह जगते और योग साधना में खड़े हो जाते। और बराबर जो उन्होंने कई कविताएं लिखी, कई पुस्तकें लिखी, कई विचार अपने लेख लिखे। जन के संपादक मंडल के वो एक मेंबर थे, जो समाजवादी मैगजीन थी उसके भी वो मेंबर रहे। ऐसे करके बहुआयामी प्रकृति के व्यक्ति थे। और हमको विशेषकर मैं बड़ा बेटा होने के कारण ज्यादा समय उनके साथ बीता।
मेरे प्रति बहुत स्नेह था और बच्चों के प्रति भी बहुत स्नेह था। और हम लोगों को शिक्षा दिलाने में मुझे इंजीनियरिंग बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज में ले गए तो ये उन्हीं की प्रेरणा थी। ले जाके वो प्रिंसिपल के घर पे बैठा दिया मुझे सिंदरी में। ऐसे करके पहला एडमिशन मेरा हुआ तो सारे भाई पढ़ पाए। तो ये सारे परिवार को उनकी देन है और आज मैं उनको अपने तहे दिल से और हृदय से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और मेरे भाइयों को, मेरे परिवार को आश्वस्त करता हूं। पिताजी नहीं रहे, अभाव मत समझना, तेरा भाई जब तक जिंदा है मैं तुम लोगों की लाइफलाइन हूं, लाइफलाइन। जिंदगी का एक कतरा भी रहेगा तुम लोगों के लिए लाइफलाइन बन के खड़ा रहूंगा। ओम शांति शांति शांति। विराट व्यक्तित्व और विरल व्यक्तित्व के जो धनी होते हैं उनके संदर्भ के अंदर बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ समय, लेकिन जो संक्षिप्त के अंदर अपनी बात को कहे वह सबसे बड़ा वक्ता होता है। मेरा आपसे निवेदन है कि आने वाले वक्ता, क्योंकि यहाँ उठाने का समय बड़ा फिक्स टाइम होता है, उसे हम फिक्स टाइम पे उठाना है। मेरा निवेदन है उनके दूसरे पुत्र, हमारे समाज के एक विलक्षण व्यक्तित्व हैं, वो भी पिताश्री के संस्कारों के अंदर पले पोसे बड़े हुए श्रीमान सुखकर्ण जी साहब सुराणा ने अपने पुत्रों को जिस प्रकार से शिक्षा दीक्षा दी है और जिसको शिक्षा के अंदर उस जमाने में जो इतने अग्रणी व्यक्तित्व के धनी थे, अपने परिवार को संस्कारों की इतनी बड़ी दौलत उन्होंने दी है कि मैं समझता हूं कि ये सभी परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श उदाहरण है। ऐसे व्यक्तित्व को नमन करते हुए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर अभय सुराणा, जिनका स्वयं का एक विरल व्यक्तित्व है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं हमारे जयपुर के अंदर। अनेकों बार इनकी सेवाओं का हमें काम पड़ा है, साधु संतों की और की समाज की हर क्षेत्र के अंदर जब जब भी आपको निवेदित किया है, आप उसको अग्रणी होकर के, आगे होकर के, अपने अंतःकरण से जिस प्रकार से आपने शिक्षा, आपने जो सेवा की है, वास्तव के अंदर ये पिताश्री के संस्कारों की एक बहुत बड़ी दौलत आपके साथ है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप पधारें और अपने पिताश्री के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करें। पिताश्री को सत सत नमन। उपस्थित सज्जनों को ओम अरहम ओम अरहम। मैं आप सबका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं एक छोटा सा प्रकाश अपने पिता की उन नीतियों पर डाल रहा हूं जो एक अभिभावक को, एक पिता बच्चों को शिक्षा कैसे देता है। आज हर माता पिता बच्चों पर प्रेशर डालते हैं, इतने अंक लाओ, ये लाओ, तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है। मैं आपको बता रहा हूं सच्चे दिल से, मेरे पिताजी ने कभी हम भाइयों को नहीं कहा कि तुम डॉक्टर बनोगे, तुम इंजीनियर बनोगे, तुमको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, कुछ नहीं। फिर हम कैसे बन गए? हम 3 भाई इंजीनियर हैं और मैं डॉक्टर हूं। अब इसकी एक छोटी सी कहानी मैं बता रहा हूं। जब मैं छोटा था, 7-8 साल का था, तब उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुमको हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे। उन्होंने एक कलकत्ता से डॉक्टर की फर्स्ट एक बैग मिलती थी, वो कोई भाई लोग जानते होंगे 50-60 साल पहले, जिसमें टिंचर, आयोडीन, थर्मामीटर और वगैरह रहते थे। वो मुझे पकड़ा दिया, पकड़ा करके कहा कि ये घर का सारी इलाज का तुम्हें संभालना है। 8-9 साल के बच्चे को पकड़ा दिया और तुम इस घर के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हो, बस और कुछ नहीं। मैं भी एकदम सीरियस होकर के सभी का इलाज करना, सभी को पानी देना, कोई बीमार हो गया, बुखार देखना, और उसमें रुचि बढ़ाई। कभी उन्होंने नहीं कहा कि तुमको डॉक्टर बनना है। मेरी रुचि उधर चलती गई और मैं धीरे धीरे डॉक्टरी की तरफ सारे कंपटीशन सिंगल बार में कंपीट किए, एमडी सिंगल, एमबीबीएस। दूसरा, बड़े भाई साहब, उनको भी कभी नहीं कहा कि तुमको इंजीनियर बनना है। उनके साथ बैठ के नक्शे बनाते थे। क्या करते थे? हाउस के मैप्स वगैरह बैठ बैठ के कितने बनाए नक्शे। हम लोग देखते थे ये नक्शा क्यों बना रहे हैं। उसके अंदर एक चीज छिपी हुई थी, बच्चे के अंदर पैदा करना जिज्ञासा, उस तरफ की पढ़ाई की तरफ उनका रुझान। और वो अंत में जाके कभी मैंने नहीं सुना कि अशोक तुमको सिविल इंजीनियर बनना है, नहीं।
ये एकदम सच्चाई है। और वो एक सिविल इंजीनियर बन गए कंपीट करके। उसके बाद दूसरे भाइयों के लिए क्या लाते थे खिलौनों में, वो खिलौने भी उनके एकदम पढ़ाई से रिलेटेड। मैकेनो आता था उस समय, मैकेनो 1, मैकेनो 2, मैकेनो 3, शायद अब वो सब खिलौने बनने ही बंद हो गए, जिससे बच्चा खुद कुछ रेल इंजीनियर गाड़ियां वगैरह बना रहा है। धीरे धीरे बच्चा धीरे धीरे इनके इंजीनियरिंग की तरफ ध्यान चला गया। और एक छोटा भाई इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, उससे बड़ा भाई अजय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सभी 3 इंजीनियर हो गए, हम डॉक्टर हो गए। मेरी सिस्टर का भी पूरा रुझान था डॉक्टरी में, फिर ही शादी हो गई। और फिर वो वहाँ के लोगों का ऐसा नहीं था कि भाई ये कैसे जाएगी, लड़की है, बहू को पहले उस समय पढ़ाते नहीं थे। इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में एक पिता को कभी भी बच्चों पर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। यहां तो मैं देखता हूं प्रेशर ही प्रेशर है। मार्क्स कितने लाए, कई सुसाइड कर रहे हैं, कंपटीशन देने जा रहे हैं, नहीं कंपीट किया वो सुसाइड कर लिया। पिताजी के यहाँ क्या मुंह दिखाऊंगा मैं, मर जाऊंगा मैं। बहुत हुए, कोटा में कई लोग कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। और ये प्रेशर पर प्रेशर, उन्होंने बिना प्रेशर दिए हम चारों भाइयों को इतनी अच्छी शिक्षा की तरफ किया कि हम लोग चारों शिक्षित हो गए। अब दूसरे के लिए भी मुझे समय छोड़ना है, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। ओम अरहम। आपके वक्तव्य से जो एक सबसे बड़ी बात सामने आती है कि पिताश्री अपने जो चाहते हैं वो कैसे करवा सकते हैं, डायरेक्ट आदेश नहीं, एक अभिभावक की जो उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई अपने घर के अंदर, और जो चाहा वो बच्चे बने, लेकिन उनको ऐसा वातावरण दिया, ऐसी स्थितियां पैदा करी, ऐसी वहां पर कोई ऐसा नहीं कि बाई फोर्स कोई बात नहीं, लेकिन मन से जो सकारात्मक चिंतन उन्होंने दिया परिवार के लिए, वास्तव के अंदर आज चारों पुत्र उनकी जिस ऊंचाइयों के ऊपर है, वास्तव में ये इन्हीं चरणों का प्रताप है कि आज चारों पुत्र इस ऊंचाई पे हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं, नहीं इसके पहले मैं आज इस अवसर पर हमारे परम आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव का संदेश हमें प्राप्त हुआ है, मैं उसका आपके सामने वाचन कर रहा हूं। 13 नवंबर 2022। अरहम, जन्म लेने वाला प्राणी एक दिन अवसान को प्राप्त होता ही है। यह दुनिया की नियति है, कोई भी प्राणी इसका अपवाद नहीं है। ज्ञात हुआ कि श्री शुक्रण जी सुराणा का देहावसान हो गया। वे जीवन विज्ञान से जुड़े रहे। इस समय उनके सभी पारिवारिक जन, संबंधी जन धैर्य और मनोबल रखें तथा नमस्कार महामंत्र आदि के जप के द्वारा आध्यात्मिक माहौल निर्मित करने का प्रयत्न करें। आचार्य महाश्रमण लाडनू। एक और संदेश हमारे प्रमुखा श्री जी का प्राप्त हुआ है, मैं उसका भी वाचन कर रहा हूं। श्री शुभकरण जी सुराणा, पुत्र श्री छगनमल जी सुराणा, उलासी देवी, स्थान पड़िहारा निवासी, जयपुर प्रवासी, जन्मतिथि 11/1/1929। कृष्णा देवी बुथेड़िया, स्वर्गवास 12/11/2021। आप सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी रहे, राम मनोहर लोहिया के निकट शिष्य रहे। युवावस्था से ही समाज में व्याप्त कुप्रथाओं के आप सदा खिलाफत रहे। विशेष रूप से नारी उन्नयन हेतु संघर्ष किया। मुख्य रूप से आपने समाज में प्रथा उठाने में सक्रिय रहे। प्रतिष्ठित व्यवसायी रहे। शुरुआत जून से की, जो बंगाल व बिहार मोतीपुर उनका मुख्य कार्यक्षेत्र रहा। उनके 4 भाई व 2 बहनें का परिवार एक साथ रहा। उनके 4 पुत्र, अच्छा ये जीवन परिचय है। पड़ियारा निवासी, जयपुर प्रवासी श्रीमान शुभकरण जी सुराणा का जीवन धर्म और अध्यात्म से ओतप्रोत था। वे धर्म संघ के और संघ प्रति के प्रति समर्पित श्रावक थे। सुदीर्घ काल तक उन्होंने प्रेक्षा ध्यान के क्षेत्र में उत्साहपूर्वक कार्य किया। उनका सौभाग्य था कि उन्हें मुनि श्री किशन लाल जी का सहयोग प्राप्त हुआ। मुनि श्री किशन लाल जी के साथ मिलकर उन्होंने प्रेक्षा ध्यान तथा जीवन विज्ञान की पुस्तकों का लेखन भी किया। प्रेक्षा ध्यान तथा जीवन विज्ञान के शिविर आयोजन में भी वे तत्पर रहते थे।
गुरु दृष्टि की आराधना करने वाले ऐसे श्रावक का संसार से चले जाना समाज के में विशिष्ट व्यक्तित्व का अभाव है। पारिवारिक जन धैर्य और मनोबल पूर्वक इस घटना को सहन करें तथा उनके धार्मिक संस्कारों को अपने जीवन में संजो कर रखे। अशोक जी आदि भी प्रेक्षादान के क्षेत्र में आगे बढ़े। दिवंगत आत्मा के प्रति मंगल कामना। साध्वी प्रमुखा विश्रुत विभा जी। मैं अब आगे आमंत्रित कर रहा हूं उनके एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी पुत्र भाई सुरेंद्र जी सुराणा, जो कॉम्पिकॉम के नाम से आज अपने व्यवसाय के अंदर बहुत विख्यात हैं। उनका एक बहुत समर्पित व्यक्तित्व रहा है। वह अपने पारिवारिक क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से विशिष्ट सेवाएं अपनी दे रहे हैं, विज्ञान के क्षेत्र के अंदर आज के इस कंप्यूटर के युग के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने अपने व्यक्तित्व से अपने कर्तव्य से जो अपना स्थान बनाया है, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी विरल व्यक्तित्व के आप धनी हैं। और ये सब मैं समझता हूं कि उसी महान व्यक्तित्व की चरणों के अंदर आज हम श्रद्धा अर्पित करते हुए कि उन्हों की ही ऐसी देन है कि उन्होंने जिस पुत्र को जैसा चाहा उसका वैसा बनाया है। मैं आपसे निवेदित करूं, आपका भी जीवन समाज के अंदर सदा समर्पित रहा है। प्रतिवर्ष हमारी युवक परिषद के सानिध्य के अंदर मेगा डोनेशन शिविर का आयोजन होता है, बड़े विशाल पैमाने पर आयोजन होता है और गिनीज बुक्स तक के अंदर तेरापंथ युवक परिषद का नाम है। उसी क्रम के अंदर आपका अनेकों अनेकों वर्षों से उस क्रम के अंदर एक विशिष्टतम योगदान रहा है। मैं आज इस अवसर पर आपके प्रति भी बहुत बहुत मंगल कामना करता हूं और यही कामना करता हूं कि आप पिताश्री के बताए हुए मार्ग के अंदर उसी राजपथ पर चलते हुए इसी प्रकार समाज की और परिवार की आप सेवा करेंगे। श्रीमान सुरेंद्र जी सुराणा, श्रद्धांजलि के लिए। ओम अरहम। तुम न जाने किस जहां में खो गए, तुम न जाने किस जहां में खो गए। हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए, तुम न जाने किस जहां में खो गए। आप सब पधारे हुए लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी के बारे में सबने बहुत ही बता दिया। समय बहुत कम है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए बस इतना ही कहूँगा कि पिताजी के आदर्शों पे हम सभी कॉम्प्यूकॉम ग्रुप के सभी लोग संकल्प लेते हैं कि उनके आदर्शों को कभी नीचे नहीं गिरने देंगे और ऐसे ही आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अब मैं पुनः निवेदन करूंगा, जो शोक संदेश महत्वपूर्ण व्यक्तियों के प्राप्त हुए हैं हमारे बीच में, आदरणीय मंत्री महोदय श्री BD कल्ला साहब, राजस्थान बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष पूनिया साहब भी पधारे हैं। श्री चंद्रभान जी को मैं देख रहा हूं, सबका आभारी हूं कि आप सब यहां पधारे हैं। अब माननीय गहलोत साहब और सब अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के संदेश आप पढ़ें, उसके बाद में जल्दी जल्दी 1 मिनट से ज़्यादा कोई मेरा निवेदन है नहीं लें और अपनी बात को पूरा करें और जस्ट 1 मिनट के अंदर। धन्यवाद। मैं आपसे राजस्थान के हमारे मुख्यमंत्री माननीय गहलोत साहब का जो सांत्वना संदेश वो पढ़ रहा हूँ। प्रिय श्री सुरेंद्र कुमार जी सुराणा, मुझे यह जानकर गहरा दुख हुआ कि जन टीवी समूह के चेयरमैन, स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और आपके पिता श्री शुभकर्ण जी सुराणा का 12 नवंबर 2022 को स्वर्गवास हो गया है। स्मृति शेष श्री सुराणा जी का देश के स्वतंत्रता संग्राम, लेखन, जीवन विज्ञान आदि के क्षेत्र में अमूल्य योगदान रहा है, जिसे सदैव याद किया जाएगा। हरी इच्छा सर्वोपरि है। जीवन के साथ मृत्यु एक शाश्वत सत्य है और प्रत्येक मनुष्य को इन दुखद पलों से गुजरना होता है। मेरी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा की शांति को असीम शांति मिले। शोक के इन पलों में मेरी गहरी संवेदनाएं आपके पूरे परिवार के साथ है। ईश्वर सभी परिवारजन को यह आघात सहने की शक्ति प्रदान करे। संवेदनाओं सहित सद्भावी अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार। हाँ ठीक। इसी अवसर पर हमारे राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष
भाई सचिन पायलट जी का भी संदेश प्राप्त हुआ है। मुझे यह जानकर अत्यंत दुख हुआ कि जन टीवी के कंप्यूकॉम समूह के संस्थापक श्री सुपकर्ण जी सुराणा का आकस्मिक निधन हो गया। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे एवं आप सभी परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति दे। सचिन पायलट, राजस्थान। मैं देख रहा हूं कि हमारे बीच के अंदर अनेक विशिष्ट अतिथि यहाँ विराज रहे हैं। श्रीमान सतीश जी पूनिया, प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष, श्रीमान डॉक्टर चंद्रभान जी, जो हमारे राजस्थान के एक बहुत विशिष्ट व्यक्तित्व हैं और जनप्रिय नेता हैं, वो भी आज हमारे यहाँ बीच में विराज रहे हैं। और वो सुपकर्ण जी साहब सुराणा के उस जमाने के राम मनोहर लोहिया के साथ के वो आप दोस्त हैं। निश्चित रूप से हम आपके प्रति, आप सभी विशिष्ट जनों के प्रति आज इस अवसर पर परिवार की ओर से, सभी महानुभावों के अंदर से बहुत बहुत आपको श्रद्धा अर्पित करते हैं कि आपने ऐसे व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। अब मैं इस अवसर पर आने वाले वक्ताओं से निवेदन करूंगा कि बहुत संक्षिप्त में सिर्फ अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। उनके पुत्र अजय कुमार जी से निवेदन है कि कृपया आएं और बहुत संक्षिप्त में अपनी श्रद्धा करें। साध्वी श्री पधार चुके हैं, पधारिए। सभी हमारे अतिथिगण और स्वजनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपने पिताश्री के प्रति मैं अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहुत कुछ हमारे भाई साहब लोगों ने सब इनके व्यक्तित्व के बारे में बताया है। एक बहुत महान कवि हुए थे रूमी। वो सूफीज़म के संस्थापक भी माने जाते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली कि हमारी दुनिया जो है एज ए ह्यूमन बीइंग, हमारी दुनिया जो है और अच्छे और बुरों के बीच में अटकी हुई है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये आदमी अच्छा है, ये बुरा है, इसमें ये अच्छाई है, इसमें ये बुराई है, और हम अपने घेरे बनाते हैं उस हिसाब से। रूमी ने कहा कि अच्छाई और बुराई से भी घटके एक जगह है, चलो हम वहाँ मिलते हैं। हमारे पिताश्री ने बहुत से दोस्त बनाए, पॉलिटिकल फ्रेंड बनाए। बिहार में फर्नांडिस उनके बड़े करीबी फ्रेंड थे, मधुलिमय जी थे। उन्होंने कभी जो है इस स्तर पे किसी से नहीं मिले, वो कहीं तीसरी जगह जाके मिलते थे, बहुत हटके, अपने स्वार्थ से बहुत हटके वो मिलते थे सबसे। एक ये, फिर जब वो बिहार गए तो उन्होंने देखा कि जनमानस जो है वहाँ का, उस समय जब हम लोग छोटे थे, 3 साल 4 साल के थे, तो वहाँ का जनमानस जो है रामायण महाभारत उस काल में रहता था। नो टीवी नहीं थे और नहीं थे। वो सतत कई सालों तक टेंट लगा करके, और एक वहाँ के सर्वोदय पंडित जी हुआ करते थे, उनके साथ बैठ के वो हर साल रामायण और महाभारत का पाठ करते थे उनके लिए, जनमानस के लिए। यस, तो यस, और जब हम लोगों से क्विज करते थे वो कि उन्होंने, और वही उनका चरित्र था। एक बार हमने उनसे, हम लोग भी रामायण महाभारत और हम लोग खेलते थे, जब वो पाठ करते थे तो हम लोग बच्चे उसको नाटक बना के खेलते थे हम लोग भाई। तो एक बार उन्होंने कहा कि तुम मालूम है कि रामायण में जो सबसे अच्छा जो चरित्र है वो किसका है? तो हम लोग बोले कि नहीं। तो वो कहते वो हैं जनक। तो हम लोग बोले जनक कैसे अच्छा है? वो तो रोते थे जब वो सीता जा रही थी, रोने लगे। और वो कहे कि नहीं, वो वेदेय थे, उनके हाथ में सत्ता थी, उनके हाथ में पावर था, सब कुछ था, लेकिन वो राजा नहीं थे। तो सत्ता पावर होना एक चीज है, लेकिन राजा होना एक अलग चीज है। वहीं अभिमान है, और अभिमान है वो गिरा देता है व्यक्तित्व को। और बिना अभिमान के जो सत्ता चलाता है, पावर चलाता है, वही वेदेय है, वही जनक है। इसलिए वो उनके बड़े प्रिय पात्र थे। एक तीसरी बात, और मैं यही खत्म करूंगा अपनी, जब हम दोनों भाई जब यूएस जा रहे थे, तो हर पिता जो है, जब दो भाई अमेरिका जा रहे हैं तो बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, बड़े प्राउड होकर के वो समाज में कहते हैं मेरे बच्चे जो हैं अमेरिका जा रहे हैं, ये है वो हैं। तो
तो हम लोगों के लास्ट तक हम लोग दोनों भाई देख रहे थे, उनके दिमाग में कोई कुछ बात ही नहीं है कि भाई कब जा रहे हो, क्या, कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं। जिस दिन हम लोग रवाना हो रहे थे उस दिन वो ट्रेन स्टेशन पे आए हम लोगों को छोड़ने, मुजफ्फरपुर की ट्रेन स्टेशन थी, वहां छोड़ने आए। तो ये छोटा है हमसे 5 साल, सुरेंद्र है वो। तो उन्होंने एक जो गाँव में जो एक बहुत 4 आने में किताब आती है जिसमें बच्चे ABCD और लिखना सीखते हैं, और वो किताब ऐसे लपेट करके हमारे पॉकेट में दी। लोग जो है जब बच्चे जाते हैं तो सलामी देते हैं, पैसे देते हैं, उन्होंने किताब दी कि रख लो। वो किताब आज हमारे पास है, 40 साल हो गए US में। और उस किताब को जब मैं US जाकर के खोला तो उसमें 3-4 अच्छे प्रेयर्स थी, और बाकी के वो संस्कृत के कई जो है उसमें प्रकृति में, संस्कृत में वो मनुष्य के चरित्र के बारे में और आलेख थे, और उसका उन्होंने हिंदी में अनुवाद कर रखा था उस किताब में। तो उन्होंने इसको बहुत महत्व दिया कि कैसे जो है वो चरित्र का निर्माण हो सबके साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, वास्तव के अंदर एक बहुत अलग व्यक्तित्व के धनी सुखकर्ण जी साहब, मैंने खुद उनके चरणों के अंदर बहुत कुछ देखा है। एक असाधारण व्यक्तित्व उनका था, कौन सा पक्ष उनके जीवन के अंदर उजागर नहीं देखा हमने, हर पक्ष का उन्होंने देखा है। एक बहुत बड़े चिंतक विचारक, आज इस अवसर पर हमारे बीच में राजस्थान के कई विभागों से संबंधित डॉक्टर BD कल्ला साहब, जो एक प्रबुद्ध व्यक्तित्व के धनी हैं, वो भी उपस्थित हैं। एक कवि, शायर और नेहरू एकेडमी के अध्यक्ष भाई इकराम राजस्थानी, जो एक बहुत बड़े विचारक हैं, लेखक हैं, चिंतक हैं, कवि हैं, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। और महेश जी शर्मा, अध्यक्ष विप्र कल्याण बोर्ड, आदि अनेक व्यक्तित्वों के धनी यहाँ उपस्थित हैं। उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए मैं परिवार की ओर से, आप सभी की ओर से उनके प्रति बहुत बहुत आभार कि आप ऐसे अवसर पर परिवार को सांत्वना देने के लिए उपस्थित हुए। बस सिर्फ एक उनकी पुत्री को आमंत्रित करता हुआ फिर साहब जी को हम सुनेंगे। सुमन जी, भंडारी, बाकी सब वक्ताओं से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया, हम समय का उल्लंघन, बहुत संक्षिप्त में कहें आप अपनी बात, पुनरावृत्ति कोई क्या मतलब नहीं। आराध्य को नमन, विराजित साध्वी श्री जी के चरणों में वंदन, व सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। सुख अनित्य है ये अवबोध है तो उन्माद नहीं होगा, दुख अनित्य है ये संबोध हो तो अवसाद नहीं होगा। न किसी की याद में रोएंगे, न किसी की याद में खोएंगे। जीवन अनित्य है ये बोध है तो प्रमाद नहीं होगा, ये बोध हो तो प्रमाद नहीं होगा। हर कहानी की सच्चाई और अंत है मृत्यु, मृत्यु से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं। जो इस दुनिया में आया है वो इस दुनिया को छोड़कर जरूर जाएगा। मगर ये जीवन है क्या? ये जीवन एक रंगमंच है और यहाँ पे जन्म लेने वाला हर व्यक्ति एक कलाकार होता है, मगर वही कलाकार यहाँ सफल होता है जो अपनी क्षमता के अनुसार अपना कला को प्रदर्शित करता है और एक दिन इस दुनिया से चला जाता है। उन्हीं सफल कलाकारों में से एक कलाकार थे मेरे दादो सा। अगर उनके संपूर्ण व्यक्तित्व पर प्रकाश डाले तो उनका जीवन एक जीती जागती संस्कारों की पाठशाला थी। मैंने बचपन उनके साथ काफी बिताया है। वे बेहद सरल और सीधे स्वभाव के धनी थे और हमेशा उन्होंने सत्य और स्पष्टवादिता का जीवन जिया। जीवन कैसे जिए, कैसे स्वस्थ व निरोग जीवन जिए, उनकी पुस्तकें शासन श्री मुनि किशन लाल जी के साथ जो लिखी हुई है वो उनकी क्षमता के अनूठे उदाहरण हैं। आपकी विशिष्ट व्यक्तित्व व बहुमुखी प्रतिभा की झलक आपके परिवार में पूरे रूप से, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आपका जीवन आपके परिवार के लिए एक प्रेरणा स्रोत है जो हर परिस्थिति व हर बाधाओं को पार करता हुआ निरंतर गतिमान रहा। ऐसे समय में आपका जाना पूरे परिवार के साथ साथ एक समाज के लिए भी अपूर्णीय क्षति है जिनको भरना नामुमकिन है। पर आपकी शिक्षा व संस्कार हमारी अमूल्य धरोहर है जिनकी दिव्य रश्मियां हमारे परिवार को प्रतिपल आलोकित करती रहेगी। मैं अंत में परम पिता परमेश्वर से
यही कामना करती हूँ कि आप सभी कर्मों को क्षय कर जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करें। इसी भावनाओं के साथ ओम अरहम। वास्तव में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। उनके संस्कारों की झलक परिवार के प्रत्येक सदस्य के अंदर किस प्रकार से विलक्षणता लिए हुई है, यह सब इन्हीं की, मैं समझता हूँ, उनकी देन है। पूरा परिवार आज इन चरणों में कृतज्ञता के भाव अर्पित कर रहा है। मैं इस अवसर पर उनकी पुत्री, 4 पुत्र 1 पुत्र, पुत्री त्रिशला जी से कहता हूँ कि वो अपने संक्षिप्त के अंदर अपनी बहुत श्रद्धा। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों एवं बहनों, हेलो। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों एवं बहनों, पूजनीय पिताश्री को मेरा सत सत नमन। उनके विषय में 1-2 पंक्तियां। पाकर मानव जीवन को कई यूं ही जन्म गंवाते, कुछ विरले ही होते हैं जो नाम अमर कर जाते। तन मिट जाता है फिर भी यादों का मिट सफर है, यह आत्मा जर अमर है, यह आत्मा जर अमर है। मैं आत्मा हूँ, अविनाशी हूँ, पूर्ण सत्य हूँ, पूर्ण शुद्ध हूँ, पूर्ण शुद्ध हूँ। मैं आत्मा हूँ, परमानंदी मैं आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, शिव स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ। ऐसे थे मेरे जीसा और ऐसी थी उनकी आत्मा। ओम अरहम। उनकी बहन श्रीमती बिमला जी। जिनके ने सरगित का निर्मलता से निखार दिल अर्पण, जिनकी सहनशीलता पर लाखों आंखें अर्पण, ऐसे भाई जी के चरणों में सत सत नमन। बस थोड़ा सा मैं सभी को मेरा जय जिनेंद्र। आज मैं अपने बड़े भाई की स्मृति सभा में बोलने को कहा गया है। ऐसे मैं तो बहुत बोलती हूँ, पर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्या बोलूं। जिनकी गोद में मेरा बचपन बीता, इतने लाड प्यार दुलार किया, वो सभी बातें मुझे याद आ रही है। मैं आप इतने सरल सीते स्वभाव धनी थे। आपका जीवन साधु जीवन जैसा बिताया। गृहस्थी में भी रहकर आप धर्म की प्रतिमूर्ति थे। उनके गुणों की बातें जितनी कहूँ उतनी कम है। आज से 13 बरस पहले भाभी जी का देहांत हुआ। 84 मैंने उनको 84 लाख यूनि की खमत कामना की ढाल उनको बहुत पसंद आई। अभी मैंने थोड़े दिन पहले मिलने आई थी, मैंने 2-3 ढाल सुनाई थी, तब वो बोले 1 ढाल सुनाओ खमत कामना की। उन्हें अभी तक वो याद थी। आज भी उनका धर्म के प्रति लगाव था। मैं अंत में परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप जीवन में अंतिम 6 मोक्ष की प्राप्ति करें। ओम अरहम। हमारे बीच में जयपुर की एक और सार्वजनिक व्यक्तित्व अर्चना शर्मा जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं परिवार की ओर से उनके प्रति भी बहुत बहुत श्रद्धा अर्पित करता हूँ। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा, कालीचरण जी सर्वाप पूर्व मंत्री, हमारे जनप्रिय विधायक फोर्टिस के श्री गिरधारी लाल जी खंडेलवाल, अरुण जी अग्रवाल, सुरेश जी अग्रवाल की ओर से सांत्वना संदेश प्राप्त हुआ है। शालिनी चावला पार्षद जयपुर, सुमन शर्मा पूर्व अध्यक्ष राजस्थान राज्य महिला आयोग, रामचरण जी बोहरा जयपुर के सांसद, पुनीत कर्नावट जयपुर के उप महापौर, अनुविभा जयपुर केंद्र के श्री हितेश भांडिया, तेरापंथ योग परिषद के श्री अविनाश जी छाजेड़, सुरेंद्र नाहटा, अरुण जी अग्रवाल, श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा, श्री सुरेंद्र जी शेखानी मंत्री और श्री हिम्मतमल जी साहब डोसी अध्यक्ष, राजस्थान स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के श्री राजीव जी अरोड़ा,
महेश जी शर्मा, राज्य मंत्री, राजस्थान राज्य विपणन कल्याण बोर्ड, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से श्री स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, डॉक्टर अर्चना शर्मा, श्रीमती भुवनेश गुर्जर जो हमारी महापौर हैं जयपुर की, के आलोक जैन आदि सभी महानुभावों के प्रति परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विनम्र निवेदन श्रद्धेय साध्वी श्री से कि आज के इस अवसर पर प्रेरणा पाठ और मंगल पाठ प्रस्तुत करें। लोगों का पाठ भी करा। परम पूज्य ज्योति पुंज आचार्य प्रवर के चरणों में कोटि वंदना। अंत है विराजित शासन श्री जी को वंदन। संबल प्राप्त करने वाले सुराना परिवार कहा है कि जिंदगी न केवल जीने का बहाना है, जिंदगी न केवल श्वासों का खजाना है, जिंदगी है सिंदूर पूरब दिशा का, जिंदगी का काम है सूरज उगाना, जिंदगी का काम है सूरज उगाना। हमारे बीच में सुराना परिवार बैठा है, इनके साथ संबंध भी है। जो हमारे ग्रुप लीडर हैं और सुराना जी एक सगे के रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं, क्योंकि उनके बारे में बहुत कुछ कहा गया, परिवार वाले बता दिया गया, पर मैं सोचती हूं उन्होंने कई कदम आगे धरे। एक कदम था आचार्य श्री तुलसी ने पर्दा प्रथा का रिवाज हटाना। उन्होंने सबसे पहले पडियारा में अपने कदम उठाए और पर्दा प्रथा की जो रूढ़ी थी उसको दूर भगाया। बंधुओं, उन्होंने कई अपने जीवन में काम किए, मैं वापस दोहराना नहीं चाहूंगी क्योंकि परिवार वालों ने काफी बातें बता दी हैं। मैं उन आत्मा के प्रति यही मंगल कामना करती हूं कि आपके भीतर में जो अनेक धर्म के प्रति गुण थे और देव गुरु धर्म के प्रति इतनी आस्था थी कि आचार्य श्री तुलसी, गुरुदेव श्री तुलसी जो कहे उनके इंगित के अनुसार मुझे काम करना है और उन्होंने वही काम किया। आज मैं परिवार से कहना चाहूंगी, जो अशोक जी आदि 4 भाई हैं, चारों भाई अपने पिताजी के जो गुण हैं, जो जो आचार्य की इंगित का उन्होंने अनुसार काम किया, उसी इंगित के अनुसार आप भी अपने वर्तमान में आचार्य महाश्रमण जी हैं और उनके इंगित के अनुसार आप भी काम करें, जिससे क्या है सुराना परिवार और आगे बढ़ सके। सुराना जी का जीवन ऐसा था कि दिन में 8 समाई करना, किसको बोलते हैं 8 समाई, त्याग प्रत्याख्यान करना, उनकी पंच पंचायती से जीवन दूर था। तो हम भी इस बातों पर जीवन में ग्रहण करें कि दूसरों की पंच पंचायती न करके पिताजी के जो गुण हैं, जो भाई किसी के भाई लगते हैं, किसी के पिताजी लगते हैं, किसी के दादाजी लगते हैं, किसी के कुछ लगते हैं, लेकिन सबको मैं एक ही आह्वान करना चाहूंगी कि उनके गुणों को अपने जीवन में विकसित करें, तभी हमारे गुणों की रश्मियां हमारे भीतर में आगे बढ़ सकेगी। और इन आत्माओं के प्रति मैं अनंत मंगल कामना इस दृष्टि से करती हूं कि इन्होंने इस जीवन में जो धर्म का काम किया है और जो धर्म को उजागर बनाया है, वही काम आगे जाकर के करे, जिससे उनकी आत्मा मोक्षगामी जल्दी से जल्दी बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हुई एक लोगस का ध्यान कराना चाहूंगी। योगिक पुरुष जिनका जीवन योग साधना का एक उदाहरण था हमारे सामने, और आप देखिए 94 साल की अवस्था और पूर्ण निरोग के साथ आपका जीवन व्यक्तित्व आपने जिस
मैं समझता हूँ उच्च संस्कारों के साथ जिया है, ये उसी का प्रतिफल है कि आज पूरा परिवार उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। इस अवसर के ऊपर भाई वासुदेव जी देवनानी जो हमारे पूर्व राज्य मंत्री थे, उनका भी संदेश प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी की ओर से उस दिव्य आत्मा के चरणों में बहुत बहुत श्रद्धा सुमन। लोगस का पाठ और फिर मंगल पाठ। मैं लोगस का पाठ करने से पहले परिवार वालों से कहना चाहूंगी कि रूढ़ी की जो प्रथा है वो भी दूर रहना चाहते थे, तो आज भी आप लोग भी जो गले में आपके पहने हुए हैं उसको आप लोग हटा दें, और ज्यादा न 12 करना है न 13 करना है। अपने संघ की परंपरा है 3 या 5 करके संपन्न करना है। तो आज हमारे पास आ गए हो, साध्वी श्री जी के श्री चरणों में पहुंच गए हो, तो आज से आपका संपन्न कार्यक्रम संपन्न हो गया है। अब ज्यादा किसी को बुलाना करना आप लोगों का काम नहीं है। ठीक है, कोई फोन से बात हो गई वह, लेकिन रूढ़िवादिता अपने को नहीं रखना है, क्योंकि कहा है कि जिंदगी जिए तो इस कदर करीने से, जिंदगी जिए तो इस कदर करीने से कि आंख हंसती रहे और आबाद बसती रहे, आंख हंसती रहे और आबाद बसती रहे। मौत मरे तो इस कदर करीने से, मौत मरे तो इस कदर करीने से, सांस ढलती रहे और रोशनी जलती रहे, सांस ढलती रहे और रोशनी जलती रहे, तो वह रोशनी हमेशा के लिए जलती रहेगी, अध्यात्म की रोशनी जलती रहेगी। और आप लोग भी धर्म, ध्यान, त्याग, प्रस्कार, सामायिक संवर जो भी वो करते अपने अपने जीवन में उतारे, तो उनकी आज जो ये बैठक मनाई हो वो सार्थक तभी होगी कि आप अपने जीवन में उतारोगे। तो एक लोगस का ध्यान करेंगे सभी, आंख बंद करके लोगस का ध्यान। लोगस ना आए तो नमस्कार महामंत्र का ध्यान। ओम अरहम, ओम अरहम। मंगल पाठ, मंगल पाठ, मंगल पाठ। खड़े होकर के मंगल पाठ सुन ले सभी। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिपनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवलिपनतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलिपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम। गुणयोलक समरण किया सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। परिवार वाले एक एक संकल्प कर ले। 1 साल के लिए कोई भी संकल्प करे, समाय करना, माड़ा फेरना, जो भी करे वो कर ले मन मन में। धारणा प्रमाणे त्याग है सब। अंदर ही भाई सीख देनी है। अठी मायने खड़ा हो जाओ, अटा साइड में खड़ा होकर तो सीख। फिर मायने में मोड़ से चांगा दर्शन करने परिवार वाला सब मायने। हाँ बैठे बैठे अठे सीख दे रहा हो। हाँ अठे यहीं सीख दे रहा है। फिर अंदर बाद में आखिर में साध्वी धनश्री जी के दर्शन के लिए अंदर चलेंगे। हाँ ये सब अब लोग क्या करें, नाम आपने दीजिए। नहीं हमारे यहाँ नहीं होती। हाँ हमारे यहाँ नहीं होती, नहीं होती।